हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का अपना पार्ट जो हम कर रहे हैं पहले से उसको कंटिन्यू करेंगे। इस बार है मुस्लिम पीरियड जो कि 1200 एडी से लेकर 1700 एडी तक चला। इस दौरान जो टीचिंग में, टीचर्स एजुकेशन में से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, यानी कि कोई फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग वहाँ पे इस पीरियड में मौजूद नहीं था। इन द होली कुरान एजुकेशन इज़ अर्ज एज ए ड्यूटी। तो कुरान में जो कि मुस्लिम्स की जो रिलीजियस बुक है, होली बुक है, उसमें कहा गया है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक ड्यूटी है। दे फाउंडेड, इसीलिए उस वक्त जो था, जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते थे, एजुकेशन को एक पब्लिक अफेयर कहा गया था, यानी कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर टू एजुकेट हिज पीपल। तो यानी कि जो रूलर है, जो गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने आवाम को जो है शिक्षा प्रदान करें। दे फाउंडेड स्कूल्स, स्कूल्स को कहते हैं मकतब और कॉलेजेस को कहते हैं मदरसा। इन मकतब्स यानी कि स्कूल्स में मौलवी पढ़ाया करते थे, बट मदरसे में स्कॉलरली पर्सन्स जो है एम्प्लॉयड थे वो पढ़ाया करते थे। द मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर प्रिपरेशन वॉज सेम। एक्सपीरियंस्ड टीचर, ये एक्सपीरियंसेस लिखा है बट इट इज़ एक्सपीरियंस्ड, यानी कि जो एक्सपीरियंस हासिल करे हुए टीचर्स होते हैं वो जो है कुछ अच्छे और एबल स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि हाँ भाई, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये काफ़ी, तो ये जो है इनको फिर वो अपॉइंट करते थे एज अ ट्यूटर, जो अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते थे टीचर्स की एब्सेंस में। यानी कि जब टीचर्स नहीं हो सकते थे, होते थे, तो अपने जूनियर्स का की देखभाल करते थे और उनको पढ़ाते भी थे, एक तरह से रिवीजन वो कराते थे। फिर वही जो स्टूडेंट्स जिनको अपॉइंट किया गया था एज ए ट्यूटर, बाद में उन्हीं को जो है टीचर्स बना दिया जाता था। तो जो मॉनिटोरियल सिस्टम मेडिवल टाइम में जो था, और वही जो है सिस्टम, वही मॉनिटोरियल सिस्टम जो है मुस्लिम पीरियड में भी कंटिन्यू रहा। इसी तरह से जो है टीचर्स को जो है वो अपॉइंट किया गया, यानी कि जब एबल स्टूडेंट्स को, अच्छे स्टूडेंट्स को टीचर आइडेंटिफाई कर लेते थे, तो उसी दौरान वो जब अपने मॉनिटोरियल पीरियड में जब वो ट्यूटर्स अपॉइंट हो जाते थे, तो वही जो है उनको कहीं ना कहीं उनको एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती थी कि हाँ किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और फिर फ्यूचर में उन्हीं को टीचर्स बना दिया जाता था। तो एक तरह से ये टीचर ट्रेनिंग के जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यही उनका टीचर ट्रेनिंग था। द मेथड ऑफ द टीचर्स अडॉप्टेड लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। तो बेसिकली जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो लेक्चर मेथड था। लेक्चर मेथड यानी कि बोल कर ही, व्याख्यान करके ही टीचर्स जो है बच्चों को समझाया करते थे। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ओनली, ये इसके आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर से रिपीट करती हूँ। चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा, टीचर्स की शिक्षा के लिए क्या क्या मोड्स कहते हैं साधन को या फिर माध्यम को, कि किन किस साधन से, किस किस माध्यम से हम जो है टीचर्स की एजुकेशन हम प्रदान कर सकते हैं, किस किस माध्यम से, किस किस साधन से शिक्षक की शिक्षा हो सकती है। Education of teachers need to be strengthened and stress upon the main attributes of the profession, such as systematic theory, rigorous training over a specified duration, ethical code and culture generating knowledge through research and specialization. It is already acknowledged formal professional training is necessary for becoming a good teacher. Professor Humayun Kabir rightly stated, without good teacher, even the best system is bound to fail, and with good teachers, even the defects of a system can largely overcome. तो यहाँ पे हम यहाँ पर साइट करना चाहेंगे
एक प्रोफेसर हुमायूं कबीर की कुछ लाइनें कि उन्होंने कहा था कि अच्छे अगर टीचर्स आपके पास नहीं हैं तो आप कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, आप बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग बना लें, आप बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट्स आप अपने स्कूल में कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं, आप अच्छे से अच्छी बुक प्रदान कर दीजिए, लेकिन आपके पास टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो वो सिस्टम, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका बिल्डिंग, एवरीथिंग इज़ जस्ट अ फेलियर। लेकिन अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं और आपका सिस्टम जो है वो डिफेक्ट से भरा हुआ है, यू डोंट हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास कुछ अच्छे बुक्स नहीं हैं, आपके पास अच्छे बिल्डिंग नहीं है, कुछ सहूलियत, कुछ फैसिलिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके पास टीचर्स अच्छे हैं, तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो टीचर्स हैं उसकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर हमें बहुत ज़ोर देना है। उनकी जो ख़ास तौर से उनको सिस्टमेटिक थ्योरी प्रोवाइड की जाए, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए जिसका एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन हो, एथिकल कोड हो के साथ, और कल्चर के साथ उनकी नॉलेज जनरेट की जाए, रिसर्च उनको सिखाया जाए, स्पेशलाइजेशन उनको सिखाया जाए। तो इस तरह की बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है टीचर्स के ट्रेनिंग में। इसीलिए इस बात को एक्नॉलेज किया गया, इस बात को माना गया कि एक फॉर्मल प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है अच्छे टीचर्स बनाने के लिए। ये इसका हिंदी है। Generally, there are two modes of teacher education. One is conventional and the other is distance mode. आम तौर पे शिक्षक शिक्षा के दो माध्यम हैं, एक है पारंपरिक और दूसरा है दूरस्थ माध्यम। तो यहाँ पर हम दो तरह के मोड्स ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करेंगे। दो तरह के माध्यम से, दो तरह के साधन से टीचर एजुकेशन दिया जा सकता है। एक है पारंपरिक और दूसरा है दूरस्थ है। The conventional teacher education is mostly transacted and supplemented with lectures, seminars, demonstrations, discussions, etc. Under this system, education takes place in the classroom where the teacher educators and the teacher trainees meet regularly at fixed timings. पारंपरिक शिक्षक ज़्यादातर लेन देन और व्याख्यान, सेमिनार, प्रदर्शन के साथ पूरक है। इस प्रणाली के अंदर शिक्षक शिक्षण कक्षा में होता है, जहाँ शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षुओं को एक निश्चित समय पर नियमित तौर पे मिलना होता है। तो चलिए जानते हैं कि कन्वेंशनल मोड क्या होता है, पारंपरिक जो है साधन क्या है टीचर के एजुकेशन का। वो है कि इसमें जो ट्रांजैक्शन है या ट्रांजैक्शन यानी जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान किसका है, नॉलेज का जो आदान प्रदान है टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में, वो कैसे होता है, वो लेक्चर के थ्रू होता है। यानी कि लेक्चर के थ्रू टीचर जो है वो अपनी बात को कहता है, अपनी बात को समझाता है, अपने टॉपिक्स को वो समझाता है, जो भी उसका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वो नॉलेज देता है। लेक्चर के अलावा सेमिनार्स वो कराता है, डेमोन्स्ट्रेशंस वो दिखा सकता है, क्लास में डिस्कशन करा सकता है, और बहुत सी अलग अलग वो मेथड ऑफ टीचिंग अपना सकता है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या मतलब क्या है, जो नॉलेज है उसका जो ट्रांजैक्शन है अपने आप से जो वो स्टूडेंट को वो जो देता है, वो अलग अलग तरीके, भिन्न भिन्न तरीके से वो मेथड ऑफ टीचिंग के साथ वो अपना कर इस ट्रांजैक्शन को कर सकता है, अपनी नॉलेज को, सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो बेसिकली जो एजुकेशन जो होती है वो कहाँ पर होती है, क्लासरूम्स के अंदर। क्लासरूम एक ऐसी जगह है, एक समझिए एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलते हैं, ओके, और रेगुलरली मिलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक आज आ गए अब फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर आए, ऐसा नहीं। यू हैव टू मीट रेगुलरली। एक फिक्स टाइम टेबल होता है कि डेली आना है, एक फिक्स्ड हॉलीडेज़ होती हैं कि इनमें आपको हॉलीडे मिलेगा, बाकी दिन आप सभी को आना है। फिक्स टाइम टेबल होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको रहना होगा, अपने कॉलेजेस में, ट्रेनिंग कॉलेजेस में रहना होगा। एक टाइम टेबल फॉलो किया जाता है। और तो इस तरह से ये जो है हमारा क्या हुआ, कन्वेंशनल टीचर एजुकेशन
मोड हुआ, पारंपरिक तौर पे शिक्षा का माध्यम। अगला जानते हैं, it is felt that the conventional mode available in various government and the private colleges are not adequate to meet the growing needs of trained teachers. There is a huge backlog of untrained teachers among the working teachers in many states. Thus, in an attempt to find solution to such problems, we have no second opinion today that distance education is need of the hour. ये महसूस किया गया है कि विभिन्न सरकारी और निजी कॉलेजों में उपलब्ध पारंपरिक विद्या शिक्षित प्रशिक्षित शिक्षकों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई राज्यों में कार्यरत शिक्षकों के बीच अप्रशिक्षित शिक्षकों की एक बड़ा बैकलॉग है। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों का समाधान खोजने के प्रयास में आज हमारे पास कोई दूसरी राय नहीं है कि दूरस्थ शिक्षा समय की ज़रूरत है। तो ये जो है महसूस किया गया, ये बात जो है रिसर्चेस के दौरान, स्टडीज़ के दौरान ये बात मालूम चली कि जो पारंपरिक साधन है, माध्यम है, जो कन्वेंशनल मोड है, जो कि टीचर एजुकेशन का, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचर एजुकेशन है, जहाँ पर पारंपरिक तौर पे जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये कहा गया है कि ये जो है नाकाफ़ी हैं, ये क्योंकि इस हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को पढ़ाने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है, ट्रेन टीचर्स के स्पेशली बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसीलिए जो कन्वेंशनल मोड के थ्रू जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। और अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। इसीलिए इस बात को सोचा गया कि ये ज़रूरी है कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो लोग वो ऐसे टीचर्स जो कि कन्वेंशनल मोड के थ्रू वो ट्रेनिंग नहीं हासिल कर सकते, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस मोड के साथ वो ट्रेनिंग हासिल कर सकें। अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से भी ऐसा ये हुआ था कि जितने भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी झारखंड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी टीचर्स जिनके पास बीए ट्रेनिंग या डीएलएड उनके पास नहीं है, जिनके पास किसी भी तरीके की ट्रेनिंग मौजूद नहीं है, तो ऐसे लोगों को डिस्टेंस मोड के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। हमारे कॉलेज में भी ऐसा हुआ था, बहुत गवर्नमेंट एक ने अपॉइंट किए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत सारे टीचर्स हमारे कॉलेज में भी आए थे जिनको हम ही लोगों ने पढ़ाया था, हम लोगों ने ही उनको ट्रेन किया गया था। क्योंकि डिस्टेंस मोड था तो वो रेगुलरली नहीं आए, कुछ तरह की समझिए एक वर्कशॉप की तरह से था। वो कुछ दिन ही आए थे, एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो आए थे, और कुछ फिक्स यानी कि जैसे कि डिस्टेंस मोड में होता है उनको रेगुलरली नहीं आना था और कुछ उनको काम असाइन किया गया था, इसी तरह से के थ्रू उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करने की जो है कोशिश की गई थी। तो इसीलिए डिस्टेंस मोड जो है एक सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेंशनल मोड वो नाकाफ़ी है हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। The distance mode teacher education, on the other hand, has impersonal and irregular contact between the teacher educators and the teacher trainees. Here, the education is transacted by print material, interactive video, teleconferencing, and other modern innovative ways. Distance mode of teacher education means the separation of teacher educators and the teacher training and the consequent use of large media to enable the training process to take place. दूसरी तरफ दूरस्थ शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षुओं के बीच अव्यक्तिगत और अनियमित संपर्क है। ये शिक्षा का प्रिंट सामग्री, इंटरैक्टिव वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और अन्य आधुनिक नवीन तरीकों से लेन देन किया जाता है। शिक्षक की दूरस्थ माध्यम का अर्थ है शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षुओं की में अलगाव
और बड़े मीडिया के परिणाम स्वरूप उपयोग को प्रशिक्षण प्रक्रिया में सक्षम बनाना। तो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन क्या है? ये इम्पर्सनल है, यानी कि इसमें कोई पर्सनल कांटेक्ट जो है एज सच नहीं होता है बिटवीन टीचर्स एंड बिटवीन द अमंग द स्टूडेंट्स, और जो भी कांटेक्ट होता है वो इरेगुलर होता है। जैसे कि इम्पर्सनल का समझिए आप इस तरह से कि एक पर्सनल कांटेक्ट एक डेवलप होता है अब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, एक और आप आपस में दोस्ती फ्रेंडशिप होती है स्टूडेंट्स के बीच में। तो वो एक पर्सनल रिलेशनशिप जो होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के भी आपस में, स्टूडेंट्स के आपस में वो चीज़ नहीं हो पाती है। और कांटेक्ट कैसा होता है? वो इरेगुलर होता है, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए बुलाया गया, फिर जो है छोड़ दिया गया, फिर कुछ टाइम के लिए बुलाया गया। जैसे कि मान लीजिए अक्सर जो ये वर्कशॉप वगैरह जो होती है डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में, वो छुट्टियों के दौरान होती है, जब स्कूल्स में छुट्टी हो जाती है, जैसे समर वेकेशंस के दौरान, विंटर ब्रेक के दौरान, या पूजा हॉलीडेज़ के दौरान। तो जब देखते हैं कि स्कूल्स में अब बंद है, इस टीचर्स अब नहीं वहाँ जा रहे हैं, तो इस वक्त टीचर्स को इधर बुला लिया जाता है। वहाँ पर वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स कराया जाए, तो जो भी काम उनको कराना हो वो कराया जाता है। फिर एजुकेशन इज़ ट्रांजेक्टेड, और यहाँ पे वहाँ पे किस तरह से टीचर्स पढ़ाते थे, किस तरह से वो नॉलेज दिया करते थे अपने स्टूडेंट्स को? लेक्चर मेथड के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे किस तरह से नॉलेज दी जाती है, किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है? प्रिंट मटेरियल, यानी कि मटेरियल जो है ना, नोट्स जो है वो बस प्रोवाइड करा दिए गए, कुछ वीडियोस जैसे कि बुक्स दे दिए गए, नोट्स दे दिए गए। जैसे इग्नू वगैरह अगर आप जानते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा बुक्स जो है, अगर आप इग्नू से कोर्स करेंगे तो आपको ढेर सारी बुक्स दे देंगे। ओके, तो प्रिंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इंटरैक्ट वीडियोस भी दी जाती हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या दूसरे भी और इनोवेटिव वेज हैं जिसके थ्रू नॉलेज या बच्चों से कांटेक्ट किया जाता है। क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस मोड है, यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या है कि दूरी। ओके, दूरी है, तो दूरी किसके बीच में है? टीचर और टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में दूरी है। ओके, तो टीचर एजुकेटर्स और जो टीचर ट्रेनिंग्स है उनका सेपरेशन है, आपस में वो उनका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, एक दूरी है, दोनों के बीच में क्या है? एक दूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी जब दूरी होती है तो हमको बहुत अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, ताकि हम उनको जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस है वो उनको किया जा सके, उनको नॉलेज प्रोवाइड किया सके, उनको ट्रेनिंग किया जाते। इसी वजह से, दूरी की वजह से ही बहुत सारे मीडिया अपनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिसके थ्रू टीचर्स प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में।